न जाने कितने लोग होते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उनको सुकून भी मिलता है, उनके भ्रम भी दूर होते हैं, शांति अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है सब बढ़िया हो गया, सब जान गए, समझ गए, बंधन छूट गए। लेकिन साल 2 साल बीतते बीतते फिर वही ढाक के 3 पात। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको शांति मिली जरूर थी, पर अशांति पूरी तरह मिटी नहीं थी। ये दोनों 2 अलग अलग बातें हैं और दोनों साथ साथ हो सकती हैं। ये संभव है कि आपको शांति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, लेकिन फिर भी भीतर अशांति और अज्ञान बीज रूप में मौजूद रहें। वो बीज रूप में मौजूद हैं और आपके लिए खतरा बन के आपके भीतर बैठे हैं। तो क्या करना है? तब ये करना है कि अशांत होने के, अस्थिर होने के सारे रास्ते बंद कर देने हैं। मैं अभी कल ही कह रहा था कि जब आप किसी ऐसे लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं जहां आप पर्यटन के लिए नहीं जा रहे, जहां आपको घर ही बना लेना है। बात समझ रहे हैं ना? जब आप बिल्कुल किसी दूसरे आयाम में स्थापित हो जाना चाहते हैं, तब जरूरी है कि नदियां सिर्फ पार ही न की जाएं, हर नदी पार करने के बाद पीछे का पुल जला भी दिया जाए। आप किसी नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पुराने क्षेत्र को छोड़ करके। समझ रहे हैं? नई मंजिल बहुत सुंदर है, बहुत सच्ची है, आकर्षक है, आपको खींच रही है, आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं, आपको शांति का अनुभव हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको डर भी लग रहा है कि कहीं मुझे पुरानी दुनिया में वापस ना लौटना पड़े। और डर आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने पुरानी दुनिया में वापस जाने का रास्ता साबित छोड़ दिया है। उस रास्ते को तोड़ दीजिए, उस पुल को जला दीजिए। कोई ऐसा प्रबंध, कोई ऐसा माध्यम साबित छोड़िए ही नहीं जिसकी मदद लेकर के आप पुरानी दुनिया में वापस जा सकते हों। लेकिन हम कई बार अपनी ही दृष्टि में बड़े चालाक हो जाते हैं ना। हम कहते हैं मैं जा तो रहा हूं आगे की तरफ, आगे की तरफ तो बढ़ ही रहा हूं, अब पीछे का रास्ता अगर खुला हुआ है तो उसमें बुराई क्या है? इससे मुझे कुछ अतिरिक्त सुरक्षा ही तो मिल रही है। आपसे पूछा जाए अतिरिक्त सुरक्षा क्या मिल रही है, समझाओ। पीछे का रास्ता क्यों छूरा छोड़ा? तो ईमानदारी से आपके पास फिर एक ही जवाब होगा। वो जवाब ये होगा कि अगर कभी आगे स्थितियां खराब हुई तो मैं पीछे लौट आऊंगा। और जैसे ही आपने ये कहा कि आगे स्थितियां खराब हुई तो मैं पीछे लौट आऊंगा, आपने खुद ही स्थितियां खराब हो जाने का दृश्य तैयार कर दिया। स्थितियां अब भले खराब होती नहीं, पर खराब अब होंगी जरूर, क्योंकि आपने अपने लिए निकल भागने का, वापस लौटने का एक रास्ता छोड़ दिया है। समझिएगा, जिस तरफ को आप जा रहे हैं, जो आपकी शांति का और स्थिरता का देश है, वहाँ चीज़ें महंगी आती हैं, वहाँ चुनौतियाँ होती हैं। शांति कोई हल्की सस्ती चीज़ तो है नहीं। और चुनौतियाँ जब आएंगी तो आपको यही लगेगा कि अरे इधर तो बड़ा गड़बड़ माहौल है, कठिनाइयाँ हो रही हैं। तब भीतर से ये इच्छा उठेगी कि इतनी कठिनाइयां कौन झेले, चलो वापस लौट लें। सब में उठेगी। और जिसके पास भी विकल्प खुला हुआ है लौटने का,
वो उस विकल्प का प्रयोग कर भी डालेगा। आपको यही डर लग रहा है कि कहीं आप उस विकल्प का प्रयोग कर न डालें। तो अगर उस डर से मुक्ति चाहिए तो रास्ता सीधा है, विकल्प को ही खत्म कर दीजिए। आपने जो भी पुल बना रखे हैं, आपने पुरानी दुनिया से अपने जो भी संपर्क सूत्र जिंदा छोड़ दिए हैं, उन्हें खत्म कर दीजिए। क्योंकि जब नए रास्ते पर कठिनाइयां आएंगी तो यही वो संपर्क सूत्र हैं जो आपके लिए जानलेवा बनेंगे। इन्हीं संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करके आप पुरानी दुनिया में वापस लौटेंगे।